इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से तो नथिंग इज़ अप विद बाइनेंस। जितना भी उसके आसपास इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, हम इसको क्रिप्टो मार्केट में फड कहते हैं। फड का मतलब फियर, अनसर्टिनिटी एंड डाउट। आप इन तीन शब्दों से सीधा सीधा कह सकते, हाँ, आप इन तीन शब्दों से कह सकते हैं, मतलब फियर, अनसर्टिनिटी एंड डाउट। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि फैक्चुअल तो फिलहाल कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ फड। फड मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ डेटा या कुछ ना कुछ ऐसा मार्केट में फैलाया जाता है जिस वजह से मार्केट में पैनिक या मार्केट में डर का माहौल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या, मतलब स्पेशली जितने भी मार्केट के रिसर्चर्स ऐसे कुछ हैं लोग जो ऑन चेन, ऑफ चेन, इनसाइडर्स, जो बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या वेल्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लोग, वो लोग रिसर्च करने जाते हैं मार्केट की इन डेप्थ। तो उस टाइम पे ये लोग फैक्ट चेकिंग पे जाते हैं और फैक्ट चेकिंग पे एक्चुअली में सारा चिट्ठा खुलता है। शुरुआत हुई, ठीक है, हम FTX का पूरा जो डिबेकल, पूरा जो क्रैश हुआ है, उसके बारे में हम एक पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। उसके कॉन्सिक्वेंस में हमने सीधा सीधा ये देखा कि SBF हैं, FTX के जो CEO हैं, उनको जेल हुई, राइट। और इसी के साथ साथ, इसी जेल के साथ साथ हमने ये भी देखा कि US के काफ़ी सारे ऐसे जो प्रीमियम इन्वेस्टर्स थे, स्पेशली FTX में, उनकी US सेनेट की कमेटी हियरिंग्स बैठ रही थी, राइट। थोड़ी बहुत शुरुआत इसी जगह से हुई कि अब कुछ लोग ऐसा ये भी कहते हैं, आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहिए या फिर एक पूरा वेल कंस्ट्रक्टेड मैनिपुलेटेड मूवमेंट कहिए, कि US के जो स्पेशली दोनों साइड की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, SBF जो थे वो उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कर रहे थे। एक ऐसा एक्सचेंज गिर गया जो उस फंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो पहले से ही हमारे अंदर एक ये तो एक एक तरह से एंटिसिपेशन था कि बाइनेंस के अगेंस्ट भी लोग तो आएंगे, स्पेशली US से। हमें ये नहीं पता था कि इतने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पे आएंगे। हमें ये ज़रूर पता था कि एटलीस्ट FTX की जितनी भी PR एजेंसीज़ हैं या फिर उनके जो रेपुटेशन मैनेजमेंट या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जो लोग कर रहे हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करेंगे कि वो जो एक तरह से गलती है ना इस पूरे FTX एक्सचेंज की गिरने की, वो बाइनेंस पे डालेंगे। हम बहुत बार ये चीज़ भी देख रहे थे कि जब SBF ट्वीट भी कर रहे थे ना, जैसे CZ बाइनेंस को रिप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो ऐसी भाषा का यूज़ करेंगे जैसे ओके U1, मतलब U1 से मतलब जैसे आपने ही हमें गिराया है ना, और आपने हमारी पोल खोली या आपने, आपकी वजह से FTX कोलैप्स हो गया। ठीक है, वो शब्द, वो जो वर्ड्स का चॉइस था ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा था उस टाइम पे। तो हमें दिख रहा था कि एक मैनिपुलेटेड मूवमेंट बाइनेंस के अगेंस्ट बन रहा है। देखिए, सच है या नहीं ये तो अभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि जांच पड़ताल में कुछ निकला ही नहीं है। बिकॉज SEC डाउट कर रही है या SEC केस को एक तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम अभी ये नहीं कह सकते कि बाइनेंस गलत है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक चीज़ हुई है कि आप अगर केविन लेयरी को जानते हैं, केविन लेयरी US के बहुत ही बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, शार्क टैंक में भी आते थे US के। वो FTX के इन्वेस्टर थे। वो US सेनेट की हियरिंग में जाके कहते हैं ऐसा कि बाइनेंस ने FTX को गिराया है, ये पूरे कोलैप्स के पीछे बाइनेंस जिम्मेदार है। FTX अपने साइट पे कस्टमर्स के फंड्स के साथ बहुत सारी इलीगल चीज़ें कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, उनके डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी जो हेज फंड है उनकी अलामेडा रिसर्च, उनको एक तरह से ऐसे फ़ायदे दे रहा है जो किसी भी और ट्रेडिंग फर्म को नहीं मिल रहे हैं। और ये सीधा सीधा जो SEC ने और मतलब दूसरी कमेटी ने भी जो रिपोर्ट लिखी है उसमें सीधा सीधा लिख के आया है। उन्होंने 3 मेन पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तो यही है कि मैनिपुलेशन, ट्रेडिंग मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा हुआ। अब इन सब की चीज़ें आप सबसे पहले आप बाइनेंस को जिम्मेदार ठहराना शुरू करते हो, राइट। इस जिम्मेदार ठहराने के पीछे के साथ साथ, मतलब जो ये न्यूज़ हल्की सी फट फैलती है, तो होता क्या है कि बाइनेंस से करीब करीब $1.14 बिलियन के विड्रॉल्स होना शुरू होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादातर लोग भी US के ही इन्वेस्टर्स थे या जो भी पैनिक था, लेकिन बाइनेंस अपनी US में एक अलग एंटिटी चलाता है, बाइनेंस US के नाम से, राइट, और बाकी दुनिया भर में बाइनेंस के नाम से चलाता है।
ये बाइनेंस ने अपनी दो एंटिटीज़ शुरुआती दौर में ही अलग कर ली थी। क्यों? क्योंकि 2017 से ही SEC यूएस के लिए, मतलब यूएस में क्रिप्टो एक्सचेंजेस और उस लाइसेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है, राइट। तो वो हमेशा से ही, अब जैसे आप FTX भी देखेंगे, FTX यूएस और FTX दो अलग अलग एंटिटीज़ चला रहा था, है ना। और स्पेशली जब बैंक्रप्सी की बातें आ रही थी, तब भी हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि FTX यूएस कभी कह रहा है, मतलब SBF कह रहे हैं कि कभी FTX यूएस इंसॉल्वेंट है, कभी नहीं है, कभी FTX है। तो वहाँ पे उनकी जो एक तरह से अपनी ही कंपनी को लेके जो उनके बातें आ रही थी वो कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही थी, राइट। लेकिन बाइनेंस में जब फंड फैला थोड़ा बहुत और ये $1.14 बिलियन का जब विड्रॉल हुआ, तो मार्केट को ऐसे लगा कि मतलब बाइनेंस कोलैप्स करेगा। बाइनेंस कॉइन का जो प्राइस था वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हुआ, राइट। और बाइनेंस ने ये जो विड्रॉल्स थे करीब $1.14 बिलियन के सीमलेसली प्रोसेस करे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। विड्रॉल्स होने के बाद भी बाइनेंस की लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने FTX के टाइम पे देखा था, जब FTX के विड्रॉल्स हुए थे, FTX में लिक्विडिटी क्रंच आ गया था। जो बाकी इन्वेस्टर्स थे वो अपने टोकन से विड्रॉ नहीं कर पा रहे क्योंकि FTX ने कस्टमर्स के फंड्स लॉक कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो उन कस्टमर्स के फंड्स को यूज़ करके कुछ और कर चुके हैं, अपना नुकसान करा चुके हैं, तो उनके पास बचे ही नहीं पैसे, राइट। लेकिन FTX बाइनेंस ने विड्रॉ करे जी। एक और चीज़ ये हुई, बाइनेंस ने एक ऑडिटर हायर किए थे। वो ऑडिटर बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व को ऑडिट कर रहे थे कि उनके एसेट्स कितने हैं। मैंने आपको याद होगा एक पिछले कॉल में भी बताया था कि लायबिलिटीज़ भी डिस्क्लोज करें। तो ये जो ऑडिटर्स थे वो कर रहे थे, लेकिन इस ऑडिटर ने इस ऑडिटर ने ये डिसाइड किया कि हम जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम कर रहे हैं उनसे डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ काम नहीं करेंगे, राइट। अब इस न्यूज़ को भी ऐसे फैलाया गया कि उस ऑडिटर ने ये बोला कि मैं बाइनेंस के साथ काम नहीं करूँगा, है ना। और नेगेटिव सेंटिमेंट, हाँ, वो धीरे धीरे बन रहा है। US के इतने सारे ट्विटर अकाउंट्स, मैं आपको नंबर्स में बता नहीं सकता, जो वहाँ के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पेशली कैपिटलिस्टिक या इन्वेस्टर साइट के पर्सनालिटीज़ हैं, वो लाइन से बाइनेंस के बारे में अगेंस्ट में, मतलब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। हाल ही में बाइनेंस का नास्डैक के साथ एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे नास्डैक उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछ रहा है, उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहा है। बाइनेंस ने हाल ही में शायद ये भी अनाउंस किया है कि वो वॉयेजर करके क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको सपोर्ट करेगा या उससे बाय आउट करेगा। इसी के साथ साथ कुछ $2 से $2.25 बिलियन के लिक्विडिटी की भी बात आ रही है कि क्या बाइनेंस इतना विड्रॉल सपोर्ट कर सकता है या नहीं, या फ्यूचर में करेगा या नहीं। वहाँ पे CZ बाइनेंस सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट कर सकते हैं, हमने इससे बड़े बड़े विड्रॉल्स भी सपोर्ट किए हैं। स्पेशली बुल मार्केट्स में हम ये देखते हैं कि बाइनेंस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के विड्रॉल्स होते हैं। उसका ये कारण कि बुल मार्केट वो टाइम होता है जब लोग, जो बड़े वेल्स होते हैं ना, वो पीक प्राइसेस पे अपने क्रिप्टो करेंसीज को बेच के स्टेबल कॉइन्स में रखते हैं और स्टेबल कॉइन्स को विड्रॉ करके अपने वॉलेट्स में रखते हैं, राइट। तो हमने वो ऐसा टाइम भी देखा है। सो अभी तक जितना मुझे दिखा है बाइनेंस में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, राइट। मैं बाइनेंस में रोज़ ट्रेडिंग करता हूँ, लाइक रोज़, मतलब मैं दिन के 3-4 घंटे तो बाइनेंस पे ही बिताता हूँ। तो मुझे फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आ रही है विड्रॉल्स को लेके या फिर उनके किसी भी प्लेटफॉर्म को लेके। देखिए, दो चीज़ें सबसे बड़ी बात, और स्पेशली ये दोनों न्यूज़ US से ही आई हैं। पहली खबर ये, US के कितने बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो सीधा सीधा ऐसा कह रहे हैं कि US जैसा देश अब जाके मे बी रिसेशन में जाना शुरू हो। हाल ही में जब FOMC की मीटिंग हुई थी और CPI के रिजल्ट्स आते हैं, और मैंने आपको शायद मैंने एक पिछली वाली उसमें भी कहा था 7.1% का आया था। मैंने कहा था 7.1% अच्छा फिगर नहीं है।
उसके बाद इंटरेस्ट मतलब जो बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट्स के, सबने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट की कंडीशन में भी थोड़ी बहुत सुधर रही है, स्टॉक मार्केट्स भी उठ रहे थे, तो 0.25 मतलब 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ेंगे, 50 बढ़े तो मार्केट में और पैनिक आ गया कि भाई सुधरे तो हालत नहीं है। वहीं से सारा मार्केट वीकन होने लग गया, जितना भी थोड़ा बहुत ऐसा बुलिश पोटेंशियल बन रहा था सारा ब्रेक हो गया, प्राइस वहाँ से गिरना शुरू होते हैं। उसी के साथ साथ स्पेशली बाइनेंस के अगेंस्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मतलब ये सारी खबरें आती हैं कि उनके ऊपर केस चलेंगे, या केस नहीं भी चलेंगे तो कम से कम एटलीस्ट कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं, राइट, और इन्वेस्टिगेशंस होंगे। बात यहाँ पे यही है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है।